हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक रीजनिंग क्लास है। रीजनिंग के लिए हम एक टॉपिक लेंगे, नंबर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जीके जीएस और रीजनिंग का जो पोर्शन आता है उसमें ये आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, उसमें जो कैटेगरी वाइज होती है रीजनिंग में, उसमें नंबर सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर प्लस आपको मिलेंगे ही, फ्री के नंबर होते हैं। एक बार समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। लॉजिक लगाना होता है एक, और आराम से इसका नंबर फाइंड हो जाता है। समझ लीजिए फ्री के नंबर हैं और आराम से आपको मिलेंगे। जीरो से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से। होता क्या है, आपको थिंकिंग कैसे करनी है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय, उसके बाद आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। 6 टाइप के होते हैं और एक वीडियो में मैं बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा, एक डेमो क्लास के तौर पर। जैसा भी आपका रिएक्शन रहेगा वैसा मैं अगली क्लास लेके आऊँगा। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वॉच करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज़ हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग फ्री के नंबर होते हैं। आराम से आप इस सेक्शन में नंबर ले जा सकते हो। सिर्फ एक थोड़ी सी थिंकिंग करनी है कि कैसे इसको सोचना है, कैसे हम क्वेश्चन बनाएं। वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। फालतू चीज़ें, कहानी में नहीं बताऊंगा। एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही बताऊंगा मैं। एक ये डेमो है, और अगली बार आऊँगा तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा अच्छे क्वेश्चन आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी इसमें आता है, क्रम आता है। उसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि इस तरह कुछ दिया रहता है क्वेश्चन, और उसमें बढ़ती हुई संख्या होती है थोड़ी थोड़ी, आप आराम से फाइंड कर लेते हो। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जब भी आपको इस तरह कुछ दिया करे, तो अगर एकदम से आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए 2 है, फिर 90 आ गया, फिर 345 टाइप आ गया, तो इस तरह के जब भी मिले और आगे का नंबर पूछे तो समझ आया करिए कि एकदम से चीज़ें बढ़ रही हैं। इट मीन्स इसका गुणा हो रहा है, और गुणा भी हो सकता है कि सिंगल डिजिट में ना हो। जैसे 2 3 या 6 होती है तो हो सकता है ऐसे ना हो, 3 का क्यूब हो, 3 का स्क्वायर हो, 3 की पावर 5 से इससे गुणा होकर तब बन रहा हो। उसके बाद कई बार आता है कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, जैसे कि ये देखिए इस तरह का है ये। तो इसमें कई बार लॉजिक ये लगाना होता है कि माइनस करके देखिए अगली संख्या से उसकी संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। या फिर एक चीज़ टॉपिक और होता है कि भाग दे के देखिए। भाग भी कई प्रकार के होंगे आपके। 3 स्क्वायर से भाग देना होगा कभी, ++1 -1 +2 -2, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। लॉजिक कुल मिला आपको ये है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले आपको अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो आप प्लस और माइनस चेक करोगे। वहाँ पे सबसे पहला काम आपका ये है। और एकदम से चीज़ें बढ़ेंगी, मान लीजिए 2 के बाद सीधे 32 आ गया, 32 के बाद 64, फिर 128, तो इन चीज़ों में खासकर गुणा ट्राई करिएगा। प्लस माइनस छोड़ के सबसे पहले गुणा देखिएगा। कई बार गुणा जल्दी हो जाता है और प्लस माइनस के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो ये हो गया समांतर श्रेणी आपका, जिसमें थोड़े थोड़े नंबर बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे आपके, ज़्यादा इक्वल डिफरेंस नहीं होता है। सबसे पहले श्रेणी बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन करा के चलता हूँ। एक बार समझ लीजिए होता क्या है। फिर गुणोत्तर श्रेणी आता है। इसमें आप देख लीजिए ज़्यादातर स्क्वायर वैल्यूज़ हो जाती हैं इसमें, मतलब कि इसमें गुणा करते हैं। जैसे देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 करके ऐसे चलती है सीरीज़ इसमें। उसके बाद थर्ड पे आता है हमारा मिश्रित श्रेणी। थर्ड फोर्थ और जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो है 3, 4, 5 और 6। सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से बनते हैं और यही फंसाते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए थर्ड समझते हैं क्या है, मिश्रित क्या है। मिश्रित देख सकते हो आप, जैसे 9, 33, 129 इस टाइप के हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप अगर एकदम से संख्या बढ़ेगी, तो जैसे देख रहे हो कि एकदम से संख्या बढ़ रही है, तो इसमें सीधे आपका लॉजिक लगता है गुणा। और गुणा में भी मैंने आपको बताया है, जैसे 9 3 27, तो 27 देख लीजिए 33 आ रहा है यहाँ पे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। तो 33 हमें लाना है। 9 3 27 होता है, तो +6 करके 33 आ जाएगा। उसी के बाद इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। 99 आ रहा है, 99 में लॉजिक लगाएंगे, +3 करके देखेंगे 129 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें किसी और चीज़ से गुणा भाग करनी होगी। इस तरह का सोल्यूशन होता है। और उसके बाद चलिए चौथा देखते हैं। चौथा हमारा यौगिक आता है। यौगिक में आप देख सकते हो कि यौगिक में बेसिकली आपको इस तरह के जोड़े टाइप में बना लेने होते हैं। जैसे देख रहे हो आप, सम विषम टाइप चलते हैं इसमें। जैसे अभी हम विषम चल रहे हैं, ये उसके बाद सम चलेंगे और फिर देखेंगे कौन सा उत्तर, की देखिए सम पे खाली है, तो फिर ये इसका प्लस माइनस करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ टाइप देखते हैं। फिफ्थ टाइप होता है अभाज्य संख्या श्रेणी। अभाज्य संख्या श्रेणी में बेसिकली आपका मान लीजिए जैसे अभाज्य संख्याएं हैं, उसका आगे की सीरीज पूछेगा कि है क्या, या फिर आपका एक का डबल दे देगा। जैसे जैसे आप सेकंड क्वेश्चन इसमें देख सकते हो, जोड़ा है 11 22, इसका डबल 26, 17 34, तो अगली संख्या भी वही होगी और अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो इसका डबल आए यहाँ पे। तो उस टाइप का आता है। छठा और बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये जो छठा है, वर्ग अथवा घन वाला। इसमें बेसिकली आपका स्क्वायर चलता है और क्यूब चलता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो इसी सीरीज़ में आगे हम देखते जाते हैं 6, 7, 8 स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी तरह ये भी है, और उसमें स्क्वायर इसमें भी एक लॉजिक लगता है। मान लीजिए कभी होगा स्क्वायर -1 करना होगा, कभी +1 करना होगा, प्लस कभी +2 -2 करके, तो इसी टाइप में बनाते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं जो हर पार्ट पे है। सबसे पहले समांतर श्रेणी का देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है ये, 17, 24, 31, 38 दे रखा है, हमें बीच का नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक गैप देखिए कि गैप क्या है। 17 से 24 आएंगे आप, तो 17 3 20 और 4 24, 7 का डिफरेंस यहाँ आता है। उसके बाद 24 से 31 में आएंगे आप,
तो 24 6 30 और 7 7 का डिफरेंस यहाँ आ गया। तो देख लीजिए 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो 38 7 45, तो यहाँ पे हमारा 45 आंसर आ जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 52 51 49 46 37 और 31। तो 52 से 51 गए, एक -1 हुआ, फिर 51 से गए -2 हुआ, फिर देखिए -3 हुआ, मतलब ये माइनस में संख्या बढ़ रही है। तो अगली संख्या -4 हो जाएगी, यहाँ तक -3 था तो -4 करेंगे इसमें, तो 42 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 4 8 16 32 64। तो इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आप देख सकते हो कि एक दूसरे का गुणा करके आ जा रहा है, 2 से 4 गुणा कर जी 8 जाता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 32 दूना 64, तो 64 128 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, लॉजिक सिंपल सा है, फंडा सिंपल सा समझिए। उसके बाद यहाँ इसमें आप दो तरीके से सोच सकते हो, जब भी हायर दिया रहे तो एक तो होता है गुणा करके चलिए आगे की तरफ, तो एकदम से देखिए मैंने कहा ना एकदम से अगर गुणा हो बड़ी संख्या समझ लीजिए गुणा ही हुआ है उसमें। उसके बाद ये आप एक तरीका और भी है कि पहली वाली संख्या से लास्ट संख्या पकड़ के भाग देने की कोशिश करिए, तो देखिए कुछ बन रहा है क्या, इससे भाग देंगे तो आपका यही आ जाता है। जैसे देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 चौको 8, सॉरी 3 4 12 और 3 3 9, तो 3 4 आ गया। उसी प्रकार आप इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो उत्तर आएगा वो आएगा। तो वो एक भाग वाला होगा। गुणा वाला चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो अगला क्या होगा, 3 की पावर 4 होगा, जो कि 81 आ जाता है। 3 × 24, 3 × 3, तो 81 यहाँ पे आंसर होगा, 81। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारी सीरीज़ का था मिश्रित वाला, सेकंड वाला हो गया। मिश्रित वाले में देखिए आप 9 33 129 दे रखा है। तो इसको बेसिकली वो जो मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या एकदम से जा रही है, तो पहले हम इसको गुणा करके देखेंगे। बड़ी संख्या हो रही है तो 100% इसमें गुणा होगा, लेकिन लॉजिक क्या होगा कि सिंपल से गुणा होगा कि उसमें कुछ गुणा भाग भी करना है। जैसे 9 4 36 होता है, 9 4 36, 36 में -3 गया तो 33 आ गया। उसी प्रकार 33 को गुणा करिए 4 से, तो 4 3 12, 4 3 12 32, इसमें भी -3 करिए, क्या बन रहा है वो 129, बिल्कुल बन रहा है। तो यही चीज़ चलेगी। सबसे पहले आप इसमें से 4 का गुणा करेंगे तो 9 4 36 आती है, और -3 कर दीजिए तो 33 आपका मिल जाता है। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो फिर -3 करेंगे तो 129 आ जाती है। उसके बाद 129 में गुणा 4 करके फिर -3 करेंगे तो आपको 513 मिल जाएगा। बस चलिए 513 में सबसे पहले हम 4 का गुणा करते हैं और देखते हैं आता क्या है। तो 4 का गुणा कर दीजिए इसमें से, 4 3 12 हासिल 1, 4 1 4 और एक 5 4 4 20, तो ये हो गया। और उसमें से आप फिर एक -3 कर दीजिए, -3 समय हम कर रहे थे जो, तो 2049 ये आंसर हमारा आ जाएगा ये इस जगह का। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन सॉरी नंबर क्या है उसके बाद वाला, 10 12 27 25। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आगे गुणा करते जाइए हो जाएगा। 10 से कम 10 करिए आराम से। इसमें खास कर देखिए तो डबल कुछ नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ जाएंगे तो कोई लॉजिक नहीं लग रही है, तो बेसिकली यहाँ पे गुणा ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। एकदम से संख्या बढ़ रही है देख लीजिए आप। तो आप सबसे पहले 10 × 10 करिए, 10 × 10 + 2, तो ये 12 आ जाता है। उसी प्रकार 12 × 2 करिए यहाँ पे, और +3 करिए, तो वहाँ भी नंबर बढ़ाना है एक एक, और एक एक नंबर आगे भी बढ़ाना है। जैसे मैंने बताया आपको 10 × 1 + 2 12 हो गया। उसके बाद 10 × 2, तो एक एक नंबर यहाँ भी बढ़ाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो 10 दूनी 20 और सॉरी ये 3, यहाँ पे 12 होगा, 12 दूनी 24 और +3 27, तो देखिए 27 आ गया। इसी तरह आप 27 को गुणा करिए, 27 × 3 और +4 करिए, तो देखिए यही आएगा। तो 81 यहाँ के क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, 81 + 4, हमने देखिए 3 और 4 किया, इसका मतलब 85 का गुणा होगा हमारा 5 से, और जो जोड़ेंगे वो हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पे 4 से गुणा होगा, क्योंकि हम एक नंबर देखिए यहाँ 3 से कर रहे थे, तो यहाँ 4 होगा। मैं सही से समझा दे रहा हूँ। 85 की सीरीज़ देख लीजिए, 85 को हम गुणा करेंगे 4 से और इसमें जोड़ देंगे 5, तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, जैसे मैं समझा रहा था। तो 4 4 16 एक गया, 8 4 32 33, और अगर हम 5 जोड़ देंगे 4, तो 341 इसका आंसर आ जाता है, जो कि यहाँ पे 5 है, देख लीजिए मैं 4 समझा था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा, और 5 जोड़ोगे आप इसमें तो 45 आंसर आएगा यहाँ पे, तो 345 इसका आंसर आ जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं। चौथा हमारी थी यौगिक वाली। तो यौगिक में मैंने जो आपको बताया था जोड़े में, चलिए, और उसमें देखिए प्लस माइनस क्या होगा। सबसे पहले 1 से पकड़िए, 1 3 आ गया, 5 फिर 8 फिर 12, तो इसमें नहीं बन रहा क्योंकि ये आगे निकल जा रहा है। 3 से 4 आएंगे तो 1 बड़ा, 4 से 6 आएंगे तो 2 बड़ा, 4 से 9 गए, 6 से 9 गए 3 बड़ा, तो इसका मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो 9 से अगले जाएंगे तो 4 बढ़ेगा, तो यहाँ 9 + 4 हो जाएगा, और यहाँ 13 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या सीरीज़ देख लेते हैं। अभाज्य संख्या सीरीज़ क्या है? तो अभाज्य संख्या आप देखोगे तो ये पहला हटा दीजिए, कई बार पहला नंबर डिस्टर्ब करने के लिए होता है और उससे होता कुछ भी नहीं है। अभाज्य संख्या आप 2 से पकड़िए, 2 आया, 5 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया, तो अगली संख्या आपको पता है कि 11 के बाद अभाज्य संख्या कितनी होती है, सीधे 13 करिए, ये भी आंसर आपका खत्म। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट में आपका 11 22 है। ध्यान से देखिए तो जोड़ा बन रहा है, हर बार जोड़ा नहीं बनेगा आपका, अलग अलग होता है। इसमें बाई चांस बन जा रहा है, तो 11 का डबल 22 होता है, 13 का डबल 26 होता है, 17 का डबल 34 होता है। ध्यान से देखिए पहली संख्या सब अभाज्य संख्या है,
2 से नहीं कट रही हैं। तो अगली संख्या भी 17 के बाद वाली देखेंगे हम। जो एक लाइन से देखा करिए, 11, 13, 17 आया, तो अगली संख्या जो अभाज्य संख्या होगी वो 19 हो जाएगी, और 19 का डबल 38 होता है, तो ये आपका जोड़ा बनेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, छठा वाला जो पॉइंट होता है हमारा, और ये है वर्ग और घन वाला। यही इंपॉर्टेंट भी होता है, ज़्यादातर आपसे यही पूछा भी जाता है। तो चलिए घन वाला देखते हैं इसमें क्या बनेगा। पहला तो आराम से आप कर लोगे क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। ये स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 7, तो अगला स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। सिंपल सा हो गया ये आंसर आपका। चलिए लेकिन नेक्स्ट वाला देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में हमें क्या लॉजिक लगाना है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इस वाले में हमें क्या लॉजिक लगाना है। 3 10 देख रहे हैं, एकदम से बढ़ रही संख्या, एकदम से नहीं है फिलहाल, फिर भी कुछ ना कुछ हमें इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, गुणा करते हैं या फिर क्यूब करिए, 4 करिए, +1 -1, -2 -1 लॉजिक लगा के तब अगली संख्या ऐसे में प्राप्त होती है। डिफरेंस ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा ही है। तो इसमें सबसे पहले गुणा का लॉजिक लगाइए, देखिए बन रहा है क्या कुछ हमारा। तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे तो अगर हम 3 में 1 में 2 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देख सकिए 8 में 2 जोड़ देंगे, सबके देखिए आसपास कुछ ना कुछ है संख्या। यहाँ 8 में +2 जोड़िए, जो मतलब मैं बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए। उसके बाद यहाँ पे 27 आता है जो एक 3 का क्यूब होता है। उसके बाद यहाँ 64 आता है जो 8 का क्यूब होता है, और यहाँ 125 जो 5 का क्यूब होता है। मतलब 5 की सीरीज़ बन रही है और सब में +2 किया जा रहा है। आप खुद समझिए, 10 के पहले 2 का क्यूब 8 आता है, 29 के पहले 27 होता है जो कि 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब, मैं क्यूब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहली संख्या 3 है और इसलिए बनाना पड़ेगा आप कुछ इसमें। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो हमें 3 लाना है, तो एक क्यूब कर दीजिए, एक करेंगे तो उतना ही, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि सब में +2 हो रहा है। तो 1 में 2 जोड़िए, 3 आ गया, तो पहला मिल गया हमारा। उसके बाद 2 की पावर 3 कर दीजिए तो 8 आ जाता है, 8 + 2 10 मिल गया हमें। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे 27 आता है, और +2 29 आ गया हमारा। उसी प्रकार आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाता है, और +2 करेंगे तो 66 आ जाता है, ये भी हो गया। तो एक चीज़ आप इसमें कंटिन्यू देख रहे हो आप कि इसमें 3 का क्यूब था, इसमें 4 का क्यूब था, इसमें 5 का क्यूब था, तो जो अगला होगा वो 6 का क्यूब होगा। तो चलिए बता देते हैं कैसे होगा। तो 6 का क्यूब करिए, 2 था, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो अगला 6 आएगा। तो 6 का क्यूब कर लीजिए, 36 होता है, और 36 का फिर 6 से गुणा कर लीजिए, 6 6 जा 36, और 3 आया, 6 3 जा 18, 216 आ गया आपका। तो 216 में +2 जोड़ेंगे तो 218 आता है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, और समांतर श्रेणी में आपको मैंने बताया था कि बढ़ती संख्या में जोड़ के देखते हैं हम। तो इसमें भी वही विधि अपनाएंगे। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा एपी सीरीज़ का है, फिर भी ये थोड़ा सा टफ है, तो ये देखिएगा, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, समझिएगा। सबसे पहले इन दोनों का माइनस करिए, फिर इन दोनों का जो भी वैल्यू आए वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब इन दोनों का माइनस करोगे आप तो आपका यहाँ 20 आएगा, 70 में से 30 गया तो 40 आ गया आपका। उसके बाद 133 में से आप 70 घटाओगे तो 63 आ गया। फिर 233 में 133 घटाओगे तो 90 आ गया आपका। उसके बाद 345 में 223 घटाओगे आप तो 122 आ गया आपका। उसके बाद फिर इन दोनों में से माइनस कर दीजिए अगली वैल्यू, तो आप 40 में से 20 घटाओगे 20 आ जाता है। फिर 63 में से 40 घटाओगे तो 23 आ जाएगा। उसके बाद 90 में से 63 घटाओगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद 122 में से घटाओगे 90 तो आपका एक मिनट, तो 32 आ जाता है आपका। तो आप देख रहे हो कि +3 फिर +4 फिर +5 हो रहा, मतलब कि एक संख्या आगे बढ़ती जा रही है और जुड़ती जा रही है। तो 32 में अगला संख्या 6 होगी तो 38 हो जाएगी। तो 122 में 38 जोड़ दीजिए, वही आपकी संख्या होगी, क्योंकि हमने डिफरेंस लिया था इसका। तो 122 में जो संख्या जोड़ देंगे तो वही संख्या हमें लगभग अगली मिल जाएगी, और वही संख्या फिर हम 345 में जाके जोड़ देंगे। तो 122 में 38 जोड़ोगे तो संख्या जो बनती है वो 160 हो जाती है। 160 जोड़ के देख लीजिए, 8 जोड़िए, 2 में 10 हो गया, और यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कहाँ चल गया 4, तो 160 बन जाता है। तो 345 में आप 160 जोड़ दीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे समझ लीजिएगा रिवर्स करके। तो 160 में इसमें जोड़ेंगे आप तो आपका यहाँ 5 आ गया, यहाँ 10, और यहाँ भी 5 आ गया। तो कुल मिला के आपको 505 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। अगली संख्या आप देखोगे तो 4 20 80 240 है। अब मैं सीरीज़ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो आप देख सकते हो कि संख्या एकदम से बढ़ रही है, एकदम से बढ़ रही है। अगर आप इसमें माइनस भी, चलिए माइनस वाली विधि देख लेते हैं, तो लगाते हैं लॉजिक। तो यहाँ 16 आएगा, अगली संख्या से घटाओगे तो 60 आ गया, और फिर अगली संख्या से घटाओगे तो 40, 160 ये आ गया, और फिर अगली संख्या से घटाओगे तो कुछ लॉजिक इसका बन नहीं रहा है फिलहाल। तो इसमें गुणा करके देखते हैं, गुणा करोगे तो आराम से लगभग हो जा रहा है। तो 4 में गुणा करिए 5 का तो हमें 20 मिल जा रहा है। 20 में अगर 4 का गुणा करें तो 80 हो जाता है, और 80 में अगर हम 3 का गुणा करें तो घटती सीरीज़ है एक तरह से, लॉजिक लोग जो लग रहा है। 4 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो हमें 20 मिल जा रहा है। 20 में फिर हम अगर 4 का गुणा करिए, पहले हम 5 का गुणा कर रहे थे, फिर अब 4 का गुणा कर रहे हैं तो 80 मिल जा रहा है। अब 80 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमें 240 मिल जा रहा है। 8 3 जा 24 होता है, मतलब कि पहले 5 से गुणा कर रहे थे, फिर 4, फिर 3, अब जो गुणा करेंगे वो 2 से गुणा करेंगे। तो 200 2 4 जा 8, तो 2 दूनी 4, तो 480 इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या लॉजिक लगाना है और हमें कैसे मिलेगा उत्तर ये।
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या इसके आसपास कोई हमें परफेक्ट स्क्वायर बनता दिख रहा है? जैसे 4 हो गया, 2 दूनी 4, 6 6 गया 36, 5 5 25, देख सकते हैं उसमें कुछ ज़्यादा या कम हो रहा है। तो आप देखोगे कि 0 तो 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कैसे बनेगा? 3 अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें तो देखिए आ जाएगा। उसके बाद देखिए 8 बन रहा है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और -1 कर दीजिए, 8 आ गया। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए, 15 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए, देख लीजिए आपका 24 आ गया। इसी तरह 6 का स्क्वायर कर देंगे तो -1 कर दीजिए तो 35 आ गया। तो 2 4 5 6 हो रहा है, तो अगली डेफिनेटली 7 होगी। और 7 में गुणा कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 49 और -1 कर दीजिए तो 48। तो इसका जो उत्तर आ जाता है वो हमारा 48 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है हमें, जल्दी से देखते हैं ये। उसके बाद चलिए देखते हैं ये 37 वाला कि ये कैसे होगा। 37 61 x, ये मतलब आ कैसे रहा है? तो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक लगाई हो कि बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ नहीं रही है एकदम से, कि 26 हो, उसके बाद 213 हो गई हो, फिर 516 हो गई हो। तो इसमें गुणा करते हैं। इसमें देख लीजिए आराम से, इसमें सबसे पहले माइनस करके देखिए कि बीच में संख्या क्या आएगी। तो 6 एक होता है कि इसमें जोड़ लीजिए तो 61 कितना आ रहा है, एक होता है कि पिछली संख्या से आगे वाली संख्या को माइनस कर दीजिए तो जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। तो 61 में 37 माइनस करोगे आप तो देख लीजिए आपका जो आएगा, 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, तो 24 आ जाता है ये। यहाँ पे 24 आ जाएगा। यहाँ तक की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अभी अगली देखते हैं। 169 से आपको 127 माइनस करिए तो यहाँ पे 9 में से 7 गया, यहाँ 2 आता है। और उसके बाद 16 में से 12 घटा दोगे तो आप 4 आ जाता है, तो 42 हो गया। उसके बाद 217 से 169, तो 217 में माइनस करिए 169, तो आपका ये 17 में 9 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 20 हो जाता है यहाँ पे। 20 में से 16 गया 4, तो आपका 48 आ जा रहा है। तो एक लॉजिक ये बन रहा है आपका कि आप देख सकते हो कि 46 में से आप 42 घटाओगे तो 6 आ रहा है। तो उसी तरह आप मान के चलिए कि यहाँ पे भी देखते हैं कि 6 घटा के क्या हो रहा है। तो 42 में से 6 घटाओगे तो 36, तो 6 माइनस किया तो 36 आ गया, और 36 में फिर 6 माइनस करोगे तो 30 आ गया, और 6 माइनस 24, तो यही बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6 जोड़ते जाना है अगली संख्या में। तो आप 61 में सॉरी 24 यहाँ पे आ रहा था, तो 24 में 3, तो आपको +6 करना है 24 में, और 61 में ऐड कर देना है, क्योंकि जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है उसी में ऐड करेंगे ना। तो 24 इसका डिफरेंस आ रहा है, और हर बार 6 बढ़ जा रहा है, तो 6 और इसमें से जोड़ दीजिए तो 24 6 30 हो जाता है। 30 और 61 हमारा 91 बनता है आके। तो आपका उत्तर यहाँ पे 91 हो जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं एक नेक्स्ट लास्ट। तो चलिए इसलिए क्वेश्चन में सबसे पहले देख लीजिए कि मैंने कहा ना पहले समझने की कोशिश किया करिए, प्लस माइनस गुणा करके क्या करना है, तो ये आपका देखते ही हो जाएगा। जैसे इस तरह इसमें देखिए एक चीज़ कि हर एक का दुगना है, उसमें या +1 हो रहा है या +2 हो रहा है। 7 का दुगना 14 होता है, और 14 में एक जोड़िए तो 15 हो जाता है। 15 का दुगना 30 होता है, और 30 में 2 जोड़ोगे तो 32 हो जाता है। वहीं आप 32 का गुणा करोगे तो 64 होता है, और 64 में 3 या 4 कुछ जोड़ेंगे, तो वैसे ही कुछ लॉजिक इसमें भी बनता दिख रहा है हमारा। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें गुणा करके देखते हैं। आप गुणा करिए, 7 दूनी 14 हो जाता है आपका। तो 7 दूनी 14, 14 + 1 15 आ गया। उसके बाद 15 दूनी 30, मतलब सब में प्लस गुणा तो 2 से ही कर रहे हैं, लेकिन जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 30 + 2 हो जाता है 32। तो 32 दूना होता है 64, और 64 में यहाँ 1 प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 67 आपका। और 67 में आप फिर से 2 से गुणा करिए तो 60 60 120, 14 134, और यहाँ पे हम 3 जोड़े तो वहाँ 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 138 आ गया। तो 67 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये एक नंबर सीरीज क्वेश्चन था, कैसे आपको लॉजिक लगाना है, देखते ही सॉल्व कर कैसे आपको थिंकिंग करनी है, वो एक डेमो क्लास थी ये। जैसा आगे आपका रिस्पांस रहेगा मैं वैसी क्लास दूंगा, और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हो तो। आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी, धन्यवाद।